हाँ, तो आज आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। राजस्थान के लोक नाट्य में हम पढ़ेंगे आज पहला। हमने कहा कि पहले तो बात नाट्य का मतलब क्या होता है हम करेंगे कि भाई जो नाट्य होता है वो नाट्य का मतलब क्या होता है। नाट्य का मतलब है, एक तो नाट्य मतलब इसमें संगीत भी होगा, नाट्य में नृत्य भी होगा, नाट्य में क्या होगा, नृत्य भी होगा, प्लस नाट्य में क्या होगा, नाटक भी होगा। तो तीन चीज होगी भाई। तो राजस्थान के लोक नाट्य, हमने कहा नाट्य में संगीत नृत्य नाटक होगा, संगीत नृत्य और नाटक होगा। अब भरत ने नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक लिखी, तो भरत की पुस्तक का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। क्या है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, भरत की पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक है, भरत की पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। तो भरत ने नाट्य शास्त्र लिखा और कुंभा के नृत्य रत्न कोश में नाट्य की जानकारी दी गई है। तो कुंभा के रत्न कोश में, जो कुंभा है, कुंभा के रत्न कोश में, नृत्य रत्न कोश में, नृत्य रत्न कोश में किसकी जानकारी दी गई है, सही लिख दो, नृत्य रत्न कोश में नाट्य की जानकारी दी गई है। किसकी, नाट्य की जानकारी दी गई है। तो हमने कहा, क्या कहा, नाट्य मतलब संगीत नृत्य और नाटक। नाट्य मतलब संगीत नृत्य और नाटक। भरत ने नाट्य शास्त्र लिखा और कुंभा का नृत्य रत्न कोश नाट्य की जानकारी देता है। नृत्य रत्न कोश है वो कुंभा पे जानकारी देता है। उपाधियाँ की बात करें, कुंभा की जो उपाधियाँ हैं, कुंभा को जो उपाधियाँ दी गई है वो उपाधियाँ कौन कौन सी है, वो उपाधियाँ है नव्य भारत। वो उपाधियाँ है नव्य भारत। वो उपाधियाँ है नव्य भारत की। वो उपाधियाँ है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। भट्टाचार्य। देखिए क्या क्या हमने पढ़ा। हमने कहा कि नाट्य मतलब संगीत नृत्य और नाटक होता है। भरत ने नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक लिखी और कुंभा का नृत्य रत्न कोश, जिसमें नाट्य की हमको जानकारी मिलती है। और भरत जो कुंभा है, कुंभा की उपाधियाँ है वो है नव्य भारत और अभिनव भट्टाचार्य। अब बात करेंगे एक एक चीज़ को डिटेल से। देखो, तो अब मिटा रहा हूँ उसको, देखिएगा नहीं। तो हमने क्या, तीन चार चीज़ें पढ़ ली हमने। अब बात करते हैं तमाशा। पहला पढ़ते हैं क्या, तमाशा। तमाशा है तमाशा। कई बार आपने सुना होगा कहते हुए कि अरे क्या तमाशा चल रहा है, या क्या तमाशा लगा रखा है, हैं भीड़ इकट्ठा होती है, कुछ भी होता है, हम कहते हैं कि क्या तमाशा लगा रखा है, क्या तमाशा चल रहा है। ठीक है, ये तमाशा है। ये मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। ये मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। किसका, कहाँ का है भाई, महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। लोक नाट्य, ये महाराष्ट्र का लोक नाट्य है, पहली बात। तो दूसरी बात, इसको सबसे पहले सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर में लोकप्रिय हो गया। ये प्रताप सिंह, जो सवाई प्रताप सिंह है, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में
काल में जयपुर में लोकप्रिय हुआ। कहाँ पर? जयपुर में लोकप्रिय हुआ। ठीक है, तो हमने क्या कहा? मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर में ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से जयपुर बुला लिया गया। तो जो बंशीधर है, कौन? बंशीधर, बंशीधर को महाराष्ट्र से हाँ जयपुर बुलाया गया, है ना? जयपुर बुलाया गया। किसको बुलाया गया? बंशीधर भट्ट को। ध्यान रखना है, बंशीधर भट्ट को, है ना? बंशीधर भट्ट और लिख देता हूँ, बंशीधर भट्ट को जयपुर बुला लिया गया। और जो तमाशा जो किया जाता है वो अखाड़ों में किया जाता है, खुले मैदान में किया जाता है। तो तमाशा खुले मैदान में किया जाता है। इसको किस में किया जाता है? खुले मैदान में, खुले मैदान में किया जाता है। खुले मैदान में किया जाता है, खुले मैदान में किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। कहते हैं अखाड़ा। तो अखाड़ा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। तो मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। सवाई प्रताप सिंह के शासन पीरियड में जो सवाई जयपुर में लोकप्रिय हुआ और बंशीधर भट्ट महाराष्ट्र से जयपुर में बुलाया गया और खुले मैदान में इनको किया जाता है, तो इसको अखाड़ा बोला जाता है ना? और जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, नृत्यांगना गोहर जान, जिसका नाम है गोहर जान। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है ना, गोहर जान का संबंध किससे है, ऐसे भी आ सकते हैं। तो जो गोहर जान है तमाशा में भाग लेती थी। किसमें? तमाशा में, तमाशा में क्या करती थी? तमाशा में भाग लेती। अब और मुख्य कहानियाँ कौन कौन सी है? मुख्य कहानियाँ जोगी जोगण, होली के टाइम में किया जाता है। जोगी जोगण है, हीर रांझा है, वो होली के दूसरे दिन किया जाता है। और गोपीचंद भर्तरी है, ये है ना, ये चैत्र अमावस्या में किया जाता है। मुख्य कलाकार फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला मिटा सकता हूँ, ऊपर वाला मिटा देता हूँ ताकि यहाँ लिख सके अपन। मुख्य कलाकार, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। मुख्य कलाकार है फूलजी भट्ट, पहले याद रखो, फूलजी भट्ट, ध्यान रखना है भट्टी आएगा। फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट, फूलजी भट्ट और गोपी जी भट्ट, ये भी भट्ट, ध्यान रखना है। भट्ट नहीं दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? भट्ट जितने भी है, फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। अब कैसे याद हो जाएगा? हो जाएगा याद, फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट, वासुदेव भट्ट। ठीक है, तो देखो मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में जयपुर में लोकप्रिय हुआ। बंशीधर जो भट्ट है महाराष्ट्र के जयपुर में बुलाया गया था इनको और खुले मैदान में इसको किया जाता है, इसलिए अखाड़ा कहते हैं इसको। खुले मैदान को क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना है गोहर जान, जो तमाशा में भाग लेती थी। और मुख्य कलाकार है फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। और मुख्य कहानियाँ हैं जोगी जोगण, होली के दिन जोगी जोगण किया जाता है, याद रखना। और हीर रांझा है, होली के दूसरे दिन हीर रांझा। झूठन मियाँ हैं, वो शीतलाष्टमी को झूठन मियाँ। और गोपी चंद जो भर्तरी है उनका किया जाता है चैत्र अमावस्या को। इतने साथ तमाशा के बारे में ध्यान करें, बार बार याद करना है। मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ जयपुर में। बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुला लिया गया था और खुले मैदान में किया जाता है, इसको अखाड़ा कहा जाता है। जयपुर के प्रसिद्ध नृत्यांगना गोहर जान, तमाशा। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है गोहर जान का संबंध किससे है? तमाशा से है। बंशीधर भट्ट किससे संबंधित है? तमाशा से। और मूल रूप से तमाशा मूल रूप से कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। मुख्य कलाकार
फूलजी भट्ट है, गोपी जी भट्ट है, वासुदेव भट्ट है। तो फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट, वासुदेव भट्ट जी का संबंध किससे है? तमाशा से हैं। ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ये तमाशा तो हो गया हमारा खत्म। तो तमाशा के बाद दूसरा, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? इतना हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने कहा कि संगीत प्लस नृत्य प्लस नाटक होता है। और भरत ने नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। दूसरा अपन ने ये भी पढ़ा कि भाई कुंभा ने नृत्य रत्न कोश में नाट्य की जानकारी मिलती है। उनकी उपाधियाँ पढ़ी हमने, नव्य भारत और अभिनव भट्टाचार्य। तमाशा हमने कहा कि तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में ये जयपुर में लोकप्रिय हुआ। फिर हमने पढ़ा कि बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया। खुले मैदान में किया जाता है, इसको अखाड़ा कहते हैं। प्रसिद्ध जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना है गोहरजान, जो कि तमाशा में भाग लेती थी। कहानियाँ हैं जोगी जोगण, होली के दिन, हीर और रांझा होली के नेक्स्ट दिन, और झूठन मियाँ शीतलाष्टमी के दिन, गोपीचंद भरतरी चैत्र अमावस्या को, और मुख्य कलाकार फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। अब बात करते हैं गौरी। गौरी की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा यह लोक नाट्य किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा, कहाँ पर? मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में किसके द्वारा? भील पुरुषों के द्वारा, है ना, भील पुरुषों के द्वारा। तो मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा ये लोक नाट्य किया जाता है ना। ध्यान रखना है कि मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुष इस लोक नाट्य को करते हैं, मेवाड़ क्षेत्र में करते हैं। ध्यान रखना, मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुष गौरी को करते हैं। और ये कब किया जाता है? रक्षाबंधन के अगले दिन होता है। कब होता है ये? रक्षाबंधन के अगले दिन। रक्षाबंधन के अगले दिन होता है, अगले दिन, रक्षाबंधन के अगले दिन होता है। ठीक है, रक्षाबंधन के अगले दिन इसको किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुष करते हैं, रक्षाबंधन के अगले दिन किया जाता है। और 46 दिनों तक लगभग 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक चलता है। तो मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुष करते हैं, रक्षाबंधन के अगले दिन चलता है, 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक। मतलब कहते हैं 1.25 महीने की गौरी, है ना, 1.25 महीने की गौरी, जिसको 1.25 महीने की गौरी चलती है। राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य है, ये भी आ सकता है ना भाई। राजस्थान का क्या है? प्राचीनतम लोक नाट्य कौन सा है? तो प्राचीनतम लोक नाट्य है। राजस्थान का प्राचीनतम क्या है? लोक नाट्य है। प्राचीनतम लोक नाट्य, ध्यान रखना है। प्राचीनतम क्या है? लोक नाट्य। प्राचीनतम लोक नाट्य है राजस्थान का कौन सा? गौरी, है ना। और इसे मेरू लोक नाट्य भी कहते हैं, क्योंकि मेवाड़ में है तो इसको मेरू लोक नाट्य भी कहते हैं। मेरू, सही लिखते हैं, मेरू लोक नाट्य भी कहते हैं इसको। मेरू लोक नाट्य भी कहते हैं इसको। तो हमने इसको मेरू लोक नाट्य भी कहा जाता है। और यह लोक नाट्य शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है ना। तो शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है ये। शिव भस्मासुर की जो कहानी है उस पर आधारित है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। तो मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुष करते हैं, रक्षाबंधन के अगले दिन किया जाता है, 40 दिनों तक चलता है। राजस्थान प्राचीनतम लोक नाट्य, मेरू लोक नाट्य भी कहते हैं इसको। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। और पार्वती को इसमें गौरी कहते हैं। पार्वती को क्या कहते हैं? गौरी। तो हम कहा इसको पार्वती को क्या कहते हैं? गौरी कहते हैं, गौरी या राई। और शिव को राई बुढ़िया कहा जाता है। शिव को
शिव को राय बुढ़िया कहा जाता है, राय बुढ़िया कहा जाता है। और सूत्रधार को कुटकुड़िया कहा जाता है। और जिसका सूत्रधार होता है ना, सूत्रधार को क्या कहा जाता है, सूत्रधार होता है इसमें, उसको कुटकुड़िया कहा जाता है, कुटकुड़िया, हाँ, कुटकुड़िया कहा जाता है, कुटकुड़िया कहा जाता है। हास्य कलाकार को झटपटिया कहते हैं। हास्य कलाकार को, हास्य जो कलाकार होता है उसको झटपटिया कहते हैं। क्या कहते हैं, झटपटिया कहते हैं, झटपटिया कहते हैं, या रकड़ कटिया भी कहते हैं, झटपटिया भी कहते हैं। दूसरा, मुख्य कहानी कौन कौन सी है, बंजारा बंजारी, याद रखना है। इसमें जो मुख्य कहानी है, बंजारा बंजारी, कालू कीर, देवी अंबर, खाडलियो भूत और मियाँ भियावड़। और कहते हैं कि विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए नृत्य किया जाता है, जिसे गौरी की घाई कहते हैं। और भानु भारती का पशु गायत्री नाटक गौरी लोक नाट्य पर आधारित है। वाद्य यंत्र जो है मांदल बजाया जाता है। तो हमने कहा कि भाई मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुष करते हैं, रक्षाबंधन के अगले दिन किया जाता है, 40 दिनों तक चलता है। राजस्थान के प्राचीन लोकनाट्य हैं, मेरू लोकनाट्य भी कहते हैं। शिव भस्मासुर कहानी पर आधारित है। पार्वती को गौरी राई कहते हैं, शिव को राय बुढ़िया कहा जाता है, सूत्रधार को कुटकुड़िया कहा जाता है, हास्य कलाकार को चटपटिया कहते हैं, और जो कहानियों को जोड़ा जाता है उसको गौरी की घाई कहते हैं। कहानियों को जो जोड़ा जाता है ना, जो कहानियों को जोड़ा जाता है नाटक करने के लिए, है ना, जाता है, उसको क्या कहते हैं, गौरी की घाई कहते हैं, गौरी की घाई कहते हैं भाई, गौरी की घाई कहते हैं। और भानु भारती का क्या है, पशु गायत्री नाटक, भानु भारती का है, भानु भारती का पशु नाटक, किस पे आधारित है, गौरी लोक नाट्य पर आधारित है। भानु भारती का पशु नाटक भी गौरी पर आधारित है। तो ये याद रखना है अपन को, मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू हो जाता है, 40 दिन तक, सवा महीने तक चलती है। राजस्थान के प्राचीनतम लोक नाट्य हैं, मेरू लोक नाट्य भी इसको कहते हैं। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। पार्वती को गौरी या राई कहते हैं, शिव को राई बुढ़िया कहा जाता है, सूत्रधार को कुटकुड़िया कहते हैं, हास्य कलाकार को चटपटिया कहते हैं, कहानियों को जो जोड़ा जाता है नाटक करने के लिए उसको गौरी की घाई कहते हैं। भानु भारती का पशु नाटक जो किस पे आधारित है, गौरी पर आधारित है। तो सारी चीज़ें हमको याद रखनी है, एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ो, कितनी बार भी। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुष करते हैं, रक्षाबंधन के अगले दिन किया जाता है, 40 दिनों तक किया जाता है ना, जिसको सवा महीने की गौरी। राजस्थान में प्राचीन लोकनाट्य, मेरू लोकनाट्य भी कहते हैं। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित, पार्वती को गौरिया राय कहते हैं, शिव को राय बुढ़िया कहते हैं, शिव और सूत्रधार को कुटकुड़िया कहते हैं, हास्य कलाकार को झटपटिया कहते हैं, कहानियों को जोड़ा जाता है, गौरी की घाई कहते हैं। भानु भारती का पशु नाटक जो कि गौरी पर आधारित है। अब तीसरा है हमारा नौटंकी। भैया नौटंकी मत कर, क्या कहते हैं हम, नौटंकी। तो नौटंकी में अर्थात नौटंकी, नौ माना नौ है ना, 9 टंकी जानी बजाए जाते हैं, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जिसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। नौटंकी में क्या किया जाते हैं, 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। 9 प्रकार के क्या बजाए जाते हैं, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, यंत्र बजाए जाते हैं। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं भाई साहब। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए, जैसे नगाड़ा, शहनाई, सारंगी, जैसे नगाड़ा, है ना, शहनाई, सारंगी, है ना, नगाड़ा, शहनाई, सारंगी, डफली, है ना, ये बजाए जाते हैं। तो पहली बात तो 9 प्रकार के वाद्य यंत्र जैसे नगाड़ा, शहनाई, सारंगी, डफली ये बजाए जाते हैं। दूसरी बात,
नौटंकी भरतपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। ये क्वेश्चन फिर आता है भाई, नौटंकी कहाँ प्रसिद्ध है? भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कहाँ पर? भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है भाई साहब, अपन को याद रखना है, भरतपुर क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध है। हाथरस शैली से प्रभावित है। यह क्या किससे प्रभावित है? हाथरस शैली से प्रभावित है। ये हाथरस शैली से प्रभावित है। हाथरस शैली से क्या है? प्रभावित है। तो हमने कहा 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जैसे नगाड़ा, शहनाई, सारंगी, डफली। भरतपुर क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध है। हाथरस शैली से ज़्यादा प्रभावित है ये। और इसके प्रवर्तक जो होता है भूरी लाल जी थे। इनके प्रवर्तक जो थे भूरी लाल जी थे। कौन थे? भूरी लाल जी। कौन थे? भूरी लाल जी थे। तो 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, नगाड़ा, शहनाई, सारंगी, डफली। और भरतपुर क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध है, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भरतपुर क्षेत्र में है। हाथरस शैली से ज़्यादा प्रभावित है और प्रवर्तक है भूरी लाल जी, भरतपुर के। ये मुख्य कलाकार कौन से हैं इनके? मुख्य कलाकार है इसमें गिरिराज प्रसाद और नत्थाराम। गिरिराज प्रसाद और नत्थाराम। गिरिराज प्रसाद और नत्थाराम। मुख्य कलाकार गिरिराज प्रसाद, नत्थाराम। गिरिराज प्रसाद और नत्थाराम। प्रवर्तक है भूरी लाल जी। और मुख्य कहानियां हैं, जैसे अमर सिंह राठौड़ की है, अल्लाह उदल है, सत्यवान सावित्री है, हरिश्चंद्र तारावती है, लैला मजनू है, और नल दमयंती की कहानियां हैं। ये कहानियां हैं, भले लिख सकता हूँ। और दूसरी, ये प्रसिद्ध किन्होंने किया? प्रसिद्ध इसमें गुलाल बाई। प्रसिद्ध कौन कौन ने इसमें? कौन कौन प्रसिद्ध है भाई नौटंकी में? गुलाल बाई। कौन सी है? गुलाल बाई इसमें प्रसिद्ध है। कृष्णा कुमारी है। कृष्णा कुमारी भी प्रसिद्ध है। कृष्णा कुमारी महिलाओं में है ना, गुलाल बाई, कृष्णा कुमारी। कमलेश लता है ना, कमलेश लता। तो कृष्णा कुमारी, कमलेश लता, गुलाल बाई। और दूसरी कहानियाँ कौन कौन सी है? अमर सिंह राठौड़ की, अल्लाह उदल की, सत्यवान सावित्री की, हरिश्चंद्र तारावती की, लैला मजनू की कहानियाँ प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या क्या याद रखना है अपन को? और एक चीज़ और है इसमें, आशा की नौटंकी जो पार्टी है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। आशा की नौटंकी, ये भी लिख दो आप। आशा की नौटंकी पार्टियाँ प्रसिद्ध है। अब देखो, 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, नगाड़ा, शहनाई, सारंगी, डफली। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, भरतपुर क्षेत्र में ज़्यादा लोकप्रिय, ध्यान रखना है। नौटंकी सबसे ज़्यादा कहाँ प्रसिद्ध है? भरतपुर क्षेत्र में। कौन सी शैली में की जाती है? हाथरस शैली में। प्रवर्तक क्या है? कौन है? भूरी लाल जी है। मुख्य कलाकार गिरिराज प्रसाद और नत्थाराम जी। और भी ज़्यादा प्रसिद्ध, और भी प्रसिद्धि जिन्होंने किया है, गुलाल बाई है, कृष्णा कुमारी, कमलेश लता है। गुलाल बाई, कृष्णा कुमारी, कमलेश लता है। आशा की नौटंकी पार्टियाँ ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ज़्यादातर हमें ये क्वेश्चन ज़्यादा मिलने को आएगा। भरतपुर क्षेत्र में ज़्यादा लोकप्रिय हाथरस शैली में किया जाता है। प्रवर्तक भूरी लाल जी थे और गिरिराज प्रसाद, नत्थाराम जी थे। कौन किस कहानी पर आधारित है? अमर सिंह राठौड़, अल्लाह उदल, सत्यवान सावित्री और हरिश्चंद्र तारामती का लैला मजनू और नल दमयंती की कहानियों पर आधारित है नौटंकी। नौटंकी के बाद आती है रम्मत। कौन सी आती है? रम्मत।
अब हम पढ़ते हैं रम्मत। चलो आज इतना ही, दूसरी वीडियो में डालेंगे रम्मत।